तीसरा चरण का मतदान करेगा बीजेपी की जीत कंफर्म। अवध, ब्रिज, बुंदेलखंड से गूंजेगा जीत का शंखनाद। यादवलैंड में समाजवादी पार्टी रणनीति फिर हुई फेल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद लखनऊ में कमल खिलने की तस्दीक पूरी तरह से होने जा रही है। तीसरे चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे विरोधियों के दावे पूरी तरह से हवा में उड़ने जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और इस दावे की वजह क्या है, इसे जानने के लिए आपको इस रिपोर्ट को पूरी तरह से देखना और इसमें दिए आंकड़ों को गहराई से समझना जरूरी है। दरअसल 20 फरवरी को जिस 59 सीटों पर मतदान होना है उनमें यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस की 19 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा अवध क्षेत्र से कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की 27 विधानसभा सीटें और बुंदेलखंड इलाके में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले में 13 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यहाँ की 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जी हाँ, 59 में से 49 सीटें। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी यूपी में इन 5 जिलों की जनता उनके उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद देने में पीछे नहीं रहेगी और इन सीटों पर मतदान के बाद जनता का फैसला बीजेपी और सपा के आंकड़ों में वो फासला पैदा कर देगा जिसे भर पाना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि इस चरण के 16 जिलों में से 9 जिले यादव बहुल आबादी वाले हैं। इन्हें यादव लैंड भी कहा जाता है। इनमें है फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा। हालांकि साल 2017 के चुनाव में यादव बहुल 30 सीटों में से समाजवादी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें ही मिल पाई थी। इसकी वजह है कि लोगों ने बीजेपी के लिए जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर विकास और कानून व्यवस्था के लिए वोट किया था और इस बार भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने का सबसे बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि अखिलेश यादव खुद मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जबकि उनके चाचा शिवपाल यादव को इटावा जिले की जसवंत नगर सीट से उतारा गया है, जिससे यादव वोट बैंक को साधा जा सके। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये है कि न सिर्फ यादव समाज बल्कि गैर यादव ओबीसी समाज यानी शाक्य और लोध वोट 2017 चुनावों की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही अपना समर्थन करने का मन बना चुका है। बीजेपी ने इसके लिए अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल को चुनावी प्रचार में लगा रखा है। इसके अलावा तीसरे चरण में अपना दल एस 4 सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है और बाकी 55 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। पिछले 5 सालों में चुनावी लड़ाई जातिवाद से निकलकर विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लाने में बीजेपी सफल रही है। कुल मिलाकर बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे पार पाना समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा।